चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में आपको जॉन मिल्टन के ऊपर क्विज़ मिलेगी और ये वाले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग जो उसके आंसर हैं तो एक कॉपी में आंसर लिखते जाएं और मेरे आंसर से मैच करते जाएं और फिर ये जानने की कोशिश करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो 20 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन के ऊपर ये क्विज़ आपको दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर रेस्टोरेशन पीरियड एंड्स। जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो कौन से ईयर में ख़त्म हुआ था। तो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो चलिए मैं सही जवाब आपको बता देता हूँ। रेस्टोरेशन पीरियड जो था वो 1660 से लेके 1685 तक था। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन से ईयर में ख़त्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1685 में ख़त्म हुआ था, इसलिए आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के आपको दिखा दिया है। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 में शुरू हुआ था और 1685 में ख़त्म हुआ था। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, whom does मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ बिलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन। जो पैराडाइज लॉस्ट जो इनका वर्क है मिल्टन का, उसमें मिल्टन आरोप लगाते हैं कि जो बिलियल के जो बेटे हैं वो हमेशा इंसोलेंस करते रहते हैं, यानी बदतमीजी करते रहते हैं और हमेशा वाइन में डूबे रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी ओर इशारा किया है, मतलब रूपक अलंकार में इन्होंने किसकी ओर संकेत किया है पैराडाइज लॉस्ट में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब यदि आप जानते हैं तो ऑप्शन जो है वो अपनी कॉपी में लिखें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो फ्रेंड्स, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द कोर्ट राइटर्स। द कोर्ट राइटर्स इसमें हो जाएगा। जो कोर्ट राइटर्स होते थे, दरबारी कवि जो होते थे, वो काफ़ी बदतमीज होते थे और वो शराब में डूबे रहते थे, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे। जिस समय मिल्टन थे उस समय की बात हो रही है ये। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ एडमंड स्पेंसर। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो मिल्टन थे वो एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे, अपना गुरु समझते थे और बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एडमंड स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो बहुत से लोगों ने इस बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ एडमंड स्पेंसर। जो मिल्टन थे वो राजनीतिक मैंने बोल दिया, यहाँ पे पोइटिकल सन की बात हो रही है। तो ये किसने कहा था कि जो मिल्टन है वो एडमंड स्पेंसर के पोइटिकल सन हैं, ये बात किसने बोली थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। सही जवाब आप लोग जानते हैं तो कॉपी में लिखें और मेरे आंसर से मैच करें और फिर 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं ये कमेंट करके आप लोग बताएं। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्राइडन। ये जो स्टेटमेंट था, कोटेशन था, ये जॉन ड्राइडन ने बोला था। जो मिल्टन थे वो अपना गुरु किसको मानते थे, एडमंड स्पेंसर को अपना वो गुरु मानते थे मिल्टन। और जितने भी पोएट्स रहे हैं वो किसी न किसी को अपना गुरु जरूर मानते थे। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द टाइटल्स ऑफ एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो आर टेकन फ्रॉम। जो मिल्टन की पोयम है एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो, तो इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, माइथोलॉजी और म्यूजिकोलॉजी। तो सही जवाब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, म्यूजिकोलॉजी। यही इसमें सही जवाब है, डी वाला बिल्कुल सही है। इसमें म्यूजिकोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहाँ से ये लिए गए हैं जो टाइटल हैं इनकी पोयम के। और साथ में ये भी बता दे रहे हैं कि एल एलेग्रो माने होता है हैप्पी मैन, जो हमेशा चीयरफुल रहता है, हैप्पी मैन होता है हमेशा जो खुश रहता है। और एल पेंसरोसो माने
होता है वो व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता है। ये इसका मीनिंग है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ अबाउट पोइट्री। जॉन मिल्टन ने पोइट्री के संबंध में अपने व्यूज़ जो हैं, अपना दृष्टिकोण है, वो कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेंड है, लिसिडस है और सैमसन एगोनिस्टिस है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सही जवाब आप लोग को जो भी लगता है ABCD अपने कॉपी में लिखें और फिर मैच करके बताएं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, लिसिडस। जो इनकी वर्क है इनका, उसमें जॉन मिल्टन ने पोइट्री से संबंधित अपना दृष्टिकोण दिया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेंड इज़। जो पैराडाइज रिगेंड जो इनका वर्क है जॉन मिल्टन का, उसकी जो थीम है वो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी जो ईश्वर जो मनुष्य के साथ करता है वो बिल्कुल सही करता है। ऑप्शन नंबर B है, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। जो शैतान है वो खुद गॉड बनना चाहता है और वो पूरे संसार पर राज करना चाहता है। मैन इज़ गोइंग टू हेल। जो मनुष्य है उसने इतने पाप किए हैं कि अब वो हेल में जाने वाला है, यानी नर्क में जाने वाला है। वॉर बिटवीन गॉड एंड सैटन। शैतान और ईश्वर के बीच में जो जंग है वो इसकी थीम है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए सही ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर B इसमें सही हो जाएगा, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। जो शैतान है वो खुद गॉड बनना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, पूरे संसार पर फैल जाए। यही इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु सेड मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट टाइम्स। जो मिल्टन थे वो बहुत ही जोशीले व्यक्ति थे और उनका जन्म भी बहुत ही जोशीले समय में हुआ था। ये किसने कहा है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब चलिए आप लोग को बता देते हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा A, जॉन बेली। जॉन बेली ने ये बात बोली थी कि जो मिल्टन थे वो बहुत ही पैशनेट मैन थे, यानी बहुत ही जोशीले व्यक्ति थे और उनका जन्म भी बहुत ही जोशीले टाइम पर हुआ था। यहाँ पे जोशीले टाइम का कहने का मतलब है कि उस समय जो साहित्य लिखा गया था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साहित्य लिखा गया था और बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स उस समय जन्म लिए हुए हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एज ऑफ मिल्टन इन इंग्लिश लिटरेचर इज़। जो इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य है, उसमें एज ऑफ मिल्टन जो है वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें एज ऑफ मिल्टन पूछा गया है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जो मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में जन्म हुआ था और 1674 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये जीवन और मृत्यु की बात के साल के बारे में पूछ रहे हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं बताना है जो एज ऑफ मिल्टन है वो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सी है। तो 1 वाला बिल्कुल नहीं होगा, 1 वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 1625 से लेकर 1660 तक का जो समय आता है उसको ही एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। 1625 से लेकर 1660 तक का जो समय है इसको ही एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है और इसको प्यूरिटन एज के नाम से भी पुकारा जाता है। प्यूरिटन एज के नाम से भी पुकारा जाता है। और दोस्तों ये जो एज थी, जो एज ऑफ मिल्टन की जो एज थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो पहला है कैरोलिन एज है। कैरोलिन एज आपने पढ़ा होगा, 1625 से लेकर 1649 तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं कैरोलिन एज। और कॉमनवेल्थ एज जो है 1649 से लेकर 1660 तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ एज। तो दोनों को मिला के एज ऑफ मिल्टन बनती है और एज ऑफ मिल्टन को हम लोग प्यूरिटन एज के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी सवाल आता है कि एज ऑफ मिल्टन क्या कहाँ से कहाँ तक है तो आप लोग को बताना है 1625 से लेकर 1660 तक का समय जो था।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। मिल्टन की जो एज थी, मिल्टन का जब युग था, तो उस समय 3 प्रकार के पोएट्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। सबको तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा बेकार में। सही जवाब आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में कैवेलियर पोएट हुआ करते थे उस समय, मेटाफिजिकल हुआ करते थे। मेटाफिजिकल माने होता है आध्यात्मिक पोएम्स, आध्यात्मिक पोएट्स जो ईश्वर से संबंधित अपनी पोएम्स लिखते थे, कविता लिखते थे, जिसमें आध्यात्म की बात होती है, ईश्वर की बात होती है। वो जो पोएम्स होती हैं वो मेटाफिजिकल होती हैं। और प्यूरिटन, ये 3 प्रकार के पोएट्स हुआ करते थे और ये अपनी अपनी पोएट्री लिखा करते थे। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉमनवेल्थ एज पीरियड इज़। कॉमनवेल्थ एज जो है वो कहाँ से कहाँ तक थी? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो कॉमनवेल्थ एज जो थी वो 1649 से लेके 1660 तक थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। सिक्सटीन 49 से लेके 1660 तक का जो समय था उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ एज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मिल्टन्स पोइट्री इज़ ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। जॉन मिल्टन ने जितनी भी पोइट्री लिखी है, जितनी भी कविताएं लिखी हैं, उसमें उनका जो कैरेक्टर है, किरदार है, बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित होता है, बहुत अच्छी तरह पता लगता है, बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। तो ये किसने कहा है? तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी राइटर यदि कोई भी पोइट्री लिखता है या नॉवेल लिखता है या प्ले लिखता है तो वो उसका किरदार कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसी तरह की वो वर्क लिखता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो इसको किसने कहा था, मिल्टन के बारे में किसने कहा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए सही जवाब बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकमिलन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, मैकमिलन ने ये कहा था। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने जो आंसर हैं वो मिलाते रहें और मुझको एंड में बताएं कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोग के सही हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें आसान आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट मिलेंगे। तो पूरा मिक्स है इसमें, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। जो जॉन मिल्टन है वो इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड आवाज़ हैं, मतलब खुद देवताओं ने वो जो टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है, वो जॉन मिल्टन को दिया है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये कोटेशन किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग उसको याद कर लें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये कहा था। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये कहा था कि जो जॉन मिल्टन है वो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड हैं, यानी कि उनके पास विशेष गॉड गिफ्ट है, जो पोइट्री लिखने का टैलेंट है वो उनको गॉड से मिला हुआ है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। नेटिविटी माने होता है जन्म लेना या अवतार लेना। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जिस सुबह जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने धरती पर अवतार लिया या जन्म लिया, तो इस नाम से ये जो पूरी पोएम है ये जॉन मिल्टन ने लिखी है। और ये क्या है, पास्टोरल एलेजी है, सोनेट है, ओड है या मास्क है? तो दोस्तों ये जो है ये ओड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओड है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये जो क्विज़ है ये कैसे करनी है, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देख के आप वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद सही आंसर अपने कॉपी में लिखें, फिर वीडियो को दोबारा प्ले करें और फिर मेरे आंसर से मैच करें और फिर अपने आप को
नंबर दें, 20 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। इस तरह आप लोग वीडियो पॉज करके एक क्विज़ अपने आप से लगा सकते हैं और वीडियो की मदद से ही आप लोग क्विज़ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड लिसिडस इज़ द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। जो लिसिडस है वो एक टच स्टोन है, यानी कि मील का पत्थर साबित होता है पोइट्री के क्षेत्र में। ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर भी इसको कहा है ऑप्शन नंबर डी, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा हुआ है। जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो जॉन मिल्टन को बहुत पसंद करते थे और उनकी पोइट्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको एक महान पोएट मानते थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। एडम और ईव को पैराडाइज से यानी स्वर्ग से बाहर कौन ले जाता है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पॉज कर दें, फिर सही आंसर अपने कॉपी में लिखें और फिर दोबारा वीडियो को प्ले करें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। सही जवाब है माइकल। जो एंजल माइकल होता है, देवदूत माइकल होता है, वही एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर ले जाता है, या इसको इस तरह बोलें कि पैराडाइज से बाहर जाने का रास्ता बताता है। क्वेश्चन नंबर 16, मिल्टन इम्यूलेटेड दीज पोएट्स इन हिज वर्क। तो ये जो वर्ड है इम्यूलेट, इसका मीनिंग होता है कॉपी करना या उसी शैली में लिखना। तो मिल्टन ने किन पोएट्स को कॉपी करने का प्रयास किया है या उनकी तरह लिखने का प्रयास किया है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्जिल, होमर, बोथ वर्जिल एंड होमर, नीदर वर्जिल नॉर होमर। तो फ्रेंड्स, सही जवाब आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने वर्जिल और होमर की तरह लिखने का प्रयास किया है और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की शैली में, उन्हीं की स्टाइल में लिखने की कोशिश की है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज ईव डू व्हेन शी बिकम्स कॉन्शियस। जब ईव को होश आता है तो वो सबसे पहले कौन सा काम करती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ईट द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज, वो पहले ज्ञान के पेड़ का फल खाती है। लुक एट हर रिफ्लेक्शन एट स्ट्रीम, नदी में अपने आप को देखती है। सर्च फॉर एडम, अपना जो पार्टनर है उसका एडम, उसको सर्च करती है। टॉक टू द एनिमल्स, जानवरों से बात करती है। तो वो कौन सा काम पहले करती है? जब वो होश में आती है तो कौन सा काम पहले करती है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुक एट हर रिफ्लेक्शन एट स्ट्रीम। जब ईव को होश आता है तो वो पहले नदी के पास जाकर अपने आप को देखती है, अपना चेहरा, अपनी परछाई वो देखती है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन विच वर्क जॉन मिल्टन हैज़ सपोर्टेड पॉलीगैमी। जॉन मिल्टन ने किस रचना में, किस वर्क में पॉलीगैमी को सपोर्ट किया है? पॉलीगैमी माने होता है बहु विवाह प्रथा, जहाँ पे एक पार्टनर के जीते जी जो दूसरे पार्टनर से सब लोग शादी कर लेते हैं। पहले वाले जीवन साथी के जीवित होते हुए दूसरे जीवन साथी से शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो उसको ही बोलते हैं पॉलीगैमी, बहु विवाह प्रथा। तो किस वर्क में इन्होंने सपोर्ट किया है इसको? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना में इन्होंने पॉलीगैमी को सपोर्ट किया है, यानी इनके अनुसार एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं या करना चाहिए, जो इन्होंने लिखा हो वहाँ पर विस्तार से।
क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है। तो दोस्तों जो जॉन मिल्टन है उनके ऊपर अक्सर ये आरोप लगता आया है कि इन्होंने सैटन जो है, शैतान है, उसके किरदार को बहुत अच्छी तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया है और काफ़ी टाइम भी लिया है उसमें। उनके ऊपर ज़्यादा लिखा है और गॉड के ऊपर इन्होंने बहुत कम लिखा है। तो ज़्यादातर बुक्स में सैटन को हीरो माना गया है। पर दोस्तों इसको आप और पता लगाएंगे तो कुछ किताबों में गॉड को भी बताया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है और ज़्यादातर बुक्स में सैटन को बताया गया है। तो इसलिए आप लोग सेफ साइड में होते हुए सैटन को आप लोग टिक लगा देना। यदि आप लोग को गॉड का कहीं प्रूफ मिलता है तो आप लोग मुझको प्रूफ बताना या कमेंट करके मुझको बताना, ठीक है। तो सेफ साइड में होते हुए हम लोग सैटर्न पर टिक लगा देंगे। पर ये जो क्वेश्चन है ये कंट्रोवर्शियल है, इसको लेके विवाद है। कुछ जगह गॉड को हीरो माना गया है और सब जगह जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा बातें हो रही हैं। बहुत जगह एडम को माना गया है हीरो। और जॉन मिल्टन के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि इन्होंने जो सैटन का किरदार है, सैटन का जो कैरेक्टर है शैतान का, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया लिखा है और गॉड का जो किरदार है उसके ऊपर इन्होंने कम लिखा है। तो ये इनके ऊपर आरोप लगता आया है। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड में कितनी किताबें हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें थीं। तो वो ये क्वेश्चन तो है नहीं, ये यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। पैराडाइज रिगेंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर पैराडाइज रिगेंड में कितनी किताबें थी फ्रेंड्स, 4 बुक्स थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को जॉन मिल्टन पर 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये वाले वीडियो में तो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चंस करके 5 वीडियो बनेंगे, फिर पाँचों वीडियो को जोड़ के एक मास्टर वीडियो बन जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग के कितने नंबर आते हैं 20 क्वेश्चंस में से, आप लोग कमेंट करके बताएं। यदि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको भी आप लोग बिल्कुल बताएं कि कोई क्वेश्चन यदि गलत है तो उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे सूचित करें यदि मुझसे कहीं गलती हो गई है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।